न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। भाजपा जमशेदपुर महानगर की महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा कार्यालय बारीडीह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने किया। बैठक में मुख्य रूप से विधायक सरयू राय उपस्थित हुए। बैठक में पिछले दिनों बर्मा माइंस के मामले में जेल से जमानत पर रिहा हुए एवं मामले में कोर्ट से जमानत प्राप्त करने वाले भाजपा को विधायक सरयू राय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। भाजपा नेता दुर्गा राव, गोल्डी सिंह, रंजीत कुमार, कमल किशोर, नागेंद्र सिंह, नवीन, विवेक शर्मा को सम्मानित किया गया। श्री राय ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को जनहित के कार्यों के लिए जेल की यात्रा करनी पड़ी, जो उनके लिए प्रशिक्षण की तरह था। जो भी मुकदमे इन पर नामित थे वे जनहित के विरुद्ध गलत उद्देश्य से किए गए कार्यों पर प्रतिकार करने के कारण हुआ था। कुछ वर्चस्ववादी नेताओं द्वारा सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से अपना नामकरण कर दिया गया था, जिसकी कोई सरकारी अधिसूचना नहीं है और न ही कोई सरकारी गैजेट में दर्ज है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा कौन सा अपराध उन्होंने किया था और जिन लोगों ने एक नगर को अपने नाम पर नामकरण किया था, क्या उन पर कभी कार्रवाई होगी। भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने नेकी का कार्य किया है और अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्यों में बाधा आती है, लेकिन परिणाम अच्छा होता है। कार्यकर्ताओं को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यह सम्मान उन्हें यह आभास कराएगा और वे सिर उठाकर शान से चलेंगे। इसके साथ ही दुर्गा पूजा के त्योहार की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह बात खुलकर सामने आई कि प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण में दोहरा रवैया अख्तियार किया गया। प्रशासन की जो कार्यशैली रही उसमें विरोधाभास था और उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। प्रशासन सरकार की गाइडलाइन को पालन कराने में पूरी तरह विफल रही। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सरकार के आदेश को पारित कराने में पक्षपात किया गया, जिससे जन भावना को ठेस पहुंची है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ राज्य के मंत्री प्रेस के माध्यम से सभी पूजा कमेटी से माफी मांगते हैं, पूजा कमेटी उनकी बातों को नहीं मानती, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के एडीएम आकर खेद व्यक्त करते हैं तो सब मान जाते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि जनता के बीच मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पद के लोगों की बातों का कोई मूल्य नहीं है। इसके साथ ही छठ पर्व की तैयारियों पर चर्चा हुई। सभी पदाधिकारियों को एक बैठक कर मंडल अध्यक्ष एवं मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच जिम्मेवारी बांटने का निर्णय लिया गया। और एक शब्द होता है, तो मेरे हिसाब से ये सरकार के स्तर की गलती है। आपदा राहत मंत्री हम लोगों के साथ गई है। आपदा राहत विभाग ही गाइडलाइन जारी करता है। मंत्री मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है, मंत्री शामिल रहते हैं। तो सरकारी स्तर पर जितना चिंतन करना चाहिए वो नहीं हुआ। इसी कारण से कानून का भी एक बाल घटा। सब घोषणा कर दिए करेंगे और आप करा नहीं पाए उसको। और सबसे बड़ी भंग तो सरकार की हमारे यहाँ ये पिटी कि जो पूजा समिति थी या जो यहाँ के लोग थे, उनको मंत्री के द्वारा माफी मांग लेने पर भरोसा नहीं हुआ। और सोशल मीडिया में बात छपी कि एक एडीएम आए, उन्होंने खेद व्यक्त किया, उस पर लोगों ने भरोसा पैदा कर दिया। तो ये साबित करता है कि सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री स्तर के जो लोग हैं उनकी विश्वसनीयता या उनकी बात का कोई मूल्य, कोई कीमत नहीं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक चीज है। भाई अगर कहीं मान लिया मंत्री ने खुलेआम माफी मांगी तो मंत्री की साख रहती तो लोग कहते कि चलिए मंत्री ने माफी मांग लिया, हम तो कहते थे प्रशासन वाले मांगे। यहाँ लोगों ने कहा कि भाई मंत्री की माफी मांगने से नहीं काम चलेगा, उसका कोई महत्व नहीं। तो ये लोकतंत्र में हम लोग जो बात करते हैं नौकरशाही का, अफसरशाही का, प्रतिनिधियों का, तो उसका भी अपमान है। ये बड़ी घटना घटी है जो हम लोगों के लिए आईना का काम होना चाहिए। और शर्म अगर नहीं आए तो हम लोगों को 2-4 बार इन बातों को अखबार में कहकर, सोशल मीडिया में कहकर उनको थोड़ा शर्म की महसूस कराना चाहिए कि भाई थोड़ा आपको शर्म आनी चाहिए इस बात से। इसलिए जो भाव रहता है कानून का, वो भाव होना चाहिए। लिखित में आ गया कि भाई बत्ती नहीं जलेगी, तो ये तो नहीं था कि कौन बत्ती नहीं जलेगी, हैलोजन नहीं जलेगा, कि छोटा छोटा ट्यूबलाइट नहीं जलेगा, कि वहाँ पटाखा और आतिशबाजी नहीं होगी।
बत्ती नहीं जलेगी ऐसा कानून बनाया कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। आप और तह में जाते, कहते कि ये काम नहीं होगा, साहब लोग मान लेते उस काम को। दूसरा, जो शांति समिति की बात किसी साथी ने कही थी, ये थाना में जो शांति समिति बनी हुई है उसमें से बहुत लोग अशांति समिति के सदस्य हैं, मगर वही बैठते हैं उसमें। इसलिए हम लोगों को पर्व त्योहार सफलतापूर्वक हो गए, इसलिए शांति समिति में बदलाव कराने की बात करनी पड़ेगी। ये शांति समिति जो रोज थाना का चक्कर काटता है वो शांति समिति का सदस्य हो जाता है, जो पैरवी करता है, जो लड़ाई करता है, वो दो लोगों में झगड़ा लगा के फिर थाना में ले देके पंचायती कराता है, तो शांति समिति का सदस्य हो जाता है। तो इस बात को अगर हम लोग ठीक करा सके, बहुत आसान नहीं है कराना, मगर इसको अगर हम लोग ठीक करा सके तो पर्व त्योहार बहुत बढ़िया से मनाया जाएगा। इसलिए मोटा मोटी यही हुआ है कि सरकार की भूमिका से हम लोग संतुष्ट नहीं है। अखबार में जो देंगे वो इसको दे देंगे कि पूरी बैठक में के बातचीत का ही निष्कर्ष था कि सरकार की भूमिका से लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार गंभीर विषय में बहुत सतही निर्णय लेती है और प्रशासन को उसको पालन करने में कठिनाई होती है। तो जिस थानेदार को मन किया और दूसरा किया, किसी ने तीसरा किया, किसी ने चौथा किया। ये बता रहे थे कि एग्रीको के पास में ठेला पर खूब खाना चला और भीड़ लगी और बाकी जगह पर लोगों को उसके लिए फाइन हो गया, भगा दिया गया। ये विरोधाभास देखने में आया है। तो प्रशासन को भी अपनी इस मनोवृत्ति में सुधार करना चाहिए कि जो भी हो एक तरह का जनता के लिए हो, भावना के साथ काम हो। लिखित रूप में जो आपका आ गया उसी के अनुसार से केवल काम नहीं हो सकता है। ये बात दिखाई पड़ी है। अच्छा है कि सभी लोगों ने एक ही तरह की बात को महसूस किया है, इसलिए हम लोग इसको सर्वसम्मत मान लें कि हम लोग का सर्वसम्मत निर्णय है। तो हाथ उठा के आप इसका कि भाई ये सबकी भावना है जो 5-7 लोगों ने कहा है और आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। ये बात हो गई, एक बात, एक विषय खत्म हो गया हम लोगों का। हाँ सर, आज की बैठक किस लिए और क्यों? एक त्योहार विजयादशमी का गुजरा है, छठ दीपावली आगे आने वाले हैं। तो विजयादशमी के पर्व में हम लोगों का अनुभव क्या रहा, कुछ व्यवस्थाएं हम लोगों ने बनाई, उसके आधार पर लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। और अनुभव सबों का यही था कि सरकार के स्तर पर विजयादशमी या दशहरा पर्व के लिए गाइडलाइन जारी करने में बहुत गंभीरता नहीं रही है। इन लोगों ने सतही रूप से घोषणा कर दिया है और कोई कानून घोषणा हो जाए और लागू न हो तो कानून की ही तौहीन होती है। इसके लिए यही दिखाई पड़ा है। अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग तक का व्यवहार रहा है और अस्पष्ट गाइडलाइन रहा है, इसलिए अफसरों को भी परेशानी हुई है और सभी ने इस बात को बताया है। इसके अलावे हम लोगों के साथ काम करने वाले कुछ नौजवान जेल चले गए थे, कुछ की अग्रिम जमानत हो गई थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीजों पर काली पोत दिया गया था जो सरकार की नहीं है और सरकार ने माना कि हमारा है, तो आज उनको सम्मानित किया गया। क्योंकि मैंने पहले भी ट्विटर पर कहा था कि कोई भी राजनीतिक समूह कोई अच्छा काम करने के लिए या गलत काम का विरोध करने के लिए जेल जाता है तो एक राजनीतिक प्रशिक्षण होता है उसका। इसलिए इनका मनोबल ऊंचा रहे। आगे भी इस तरह के काम जो सही नहीं है उस काम का विरोध करने में लोगों को जेल जाने की नौबत आएगी तो लोग उससे परहेज नहीं करेंगे। इससे हम लोग का ही मानना है कि हम जो ही काम करें वो काम अच्छा हो। हम जो काम कर रहे हैं किसी को अच्छा नहीं लगता बता दे साहब कि यह काम आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम उसमें सुधार कर लेंगे। तो अच्छे काम करने के लिए अगर हमको कठिनाई झेलनी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, तो हम इसको स्वीकार करेंगे। इसलिए सबका ये हुआ। और महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दे दी गई कि महिला मोर्चा छठ दिवाली के बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्रशासन की कैसे सहायता कर सकते हैं, प्रशासन को क्या सुझाव दे सकते हैं, ये बात हुई। और एक और निर्णय हुआ कि हमारे अलग अलग थाना में जो शांति समितियां बन गई हैं, ये शांति समितियां प्रभावशाली नहीं है। इसमें जो लोग हैं उसमें बहुत सारे लोगों की अपनी ही विश्वसनीयता नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि थाना से काम कराने में ज्यादा रहती है और शांति व्यवस्था का उनके लिए अलग रहता है। अगर थाना को ये सहूलियत लगती है कि ऐसे ही लोगों के साथ हम शांति समिति बनाएं तो फिर वैसी ही स्थिति होगी जो विजयादशमी में हुई। इसलिए इनको चाहिए
कि मोहल्लों में जो सक्रिय हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, उनको बुलाएं, जो सामाजिक रूप से काम करते हैं उनको बुलाएं और उनको बुलाकर हम आगे शांति समिति का पुनर्गठन करें। और जो भी कठिनाई हुई है हमारे दुर्गा पूजा की समिति को, केंद्रीय समिति को या किसी मोहल्ला के किसी समिति को, तो हम लोगों ने उसको महसूस किया है। आने वाले दिनों में इस तरह की लोगों को कठिनाई न हो, ये हम इसका ध्यान विशेष रखें। सर, एक तरफ प्रशासन दुर्गा पूजा पंडालों में त्वरित कार्रवाई करती है और वहीं साक्षी बाजार में विजयदशमी के दिन भीड़ का हुजूम जमा हो जाता है, उस पर कोई झांकने तक नहीं जाता सर। ये बात उठाया कई लोगों ने, जी, जो बात रखा उसमें रखा कि भाई कोरोना फैलना है तो हर तरह की भीड़ से फैलेगा, जी। और पंडाल की भीड़ से ही कोरोना फैलेगा, बाजार की भीड़ से नहीं फैलेगा। अगर एग्रीको मैदान के सामने लोगों ने ठेला लगवाया, उसको संरक्षण दिया, पुलिस उसको नहीं रोक सकी, भारी भीड़ खाती रही, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। तो कहीं छिटपुट कोई गरीब आदमी बेच रहा है, उससे कोरोना कैसे फैल सकता है? इसलिए गाइडलाइन कोरोना को लेकर है। इसलिए कोरोना को केंद्र में बनाकर हमारे निर्णय में, हमारे आचरण में विरोधाभास होगा तो जनता इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, और उसी तरह की आवाज लोगों ने उठाई। मुख्यमंत्री साहब बिना मास्क के दिखे सर रांची में दुर्गा पूजा के अवसर पर, बिना मास्क के घूमते नजर आए हैं बच्चों के साथ। उनके विवेक पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री मास्क लगाते हैं नहीं लगाते। हो सकता है कि जनता को आश्वस्त कर रहे हो कि भाई अब कोरोना नहीं है, मैं ही नहीं लगा रहा हूँ, तो आप ये खतरा मोल ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।